1:38 पर एयर इंडिया के विमान क्रैश होने की घटना आज पूरे देशवासियों के लिए एक सदमा है। और इस घटना में पूरे 242 यानी 10 क्रू मेंबर 230 यात्री इस पूरी घटना में इंजर्ड हुए। और दोपहर के 1:38 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के मात्र 2 मिनट के बाद लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर जैसे ही जहाज पहुंचता है, प्लेन पहुंचता है, अचानक से एकदम जहाज ऊपर लिफ्ट होने की बजाय डाउनफॉल होता है, नीचे आता है। जो पायलट सतीश महाना है वो एकदम मे डे का ऐलान करते हैं। मे डे का मतलब पूरी तरीके से इमरजेंसी, पूरी तरीके से जो सिस्टम है, चाहे मेडिकल असिस्टेंट हो, फायर असिस्टेंट हो, जो भी सहायताएं हैं वो उसके लिए तुरंत रिजर्व की जाए। लेकिन उसके चंद सेकंड के बाद ये जो जहाज है, प्लेन है, पूरी तरीके से क्रैश हो गया। एक बहुत बड़ा आग का गोला निकला और देखते ही देखते चंद लम्हों में ये पूरा जहाज जलकर राख हो जाया। दोस्तों, आज जानते हैं कि जो प्लेन क्रैश हुआ ये कौन कंपनी का था, कितना पुराना इसका इतिहास है, कितनी कीमत थी, कितना पुराना था, और क्रैश होने के पीछे अनुमानित कौन कौन सी वजह रही। जो एविएशन एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया, उनके मुताबिक कौन कौन सी वजह हैं जो प्लेन क्रैश होने में जो जिम्मेदार रही। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन के पुराने की, उम्र की। तो लगभग 11 वर्ष पुराना ये प्लेन था। 2100 करोड़ रुपए की कीमत थी, 2100 करोड़ रुपए की कीमत थी। और जो मेकर है वो 787 बोइंग ड्रीमलाइनर, ये दुनिया की बहुत जानी मानी एक रिप्यूटेड ब्रांड है, रिप्यूटेड मेकर है। और ये इतिहास है, ये पहली बार दुनिया में, ये पहली बार हुआ है कि इस कंपनी का ये जो विमान है पहली बार क्रैश हुआ। अजूबा है, पहली बार पूरी दुनिया में पहली बार क्रैश हुआ। अब तक ये कंपनी पूरी तरीके से बेदाग थी, लेकिन पहली बार इस कंपनी पर दाग लगा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जो विमान क्रैश हुआ, इससे पहली बार इस 787 बोइंग ड्रीमलाइनर जो कंपनी है, मेकर है, उस पर पहली बार दाग लगा है। जैसे ही एयरपोर्ट से विमान टेक ऑफ करता है, 2 मिनट की दूरी पर, 2 मिनट के बाद 625 फीट लगभग 225 गज की ऊंचाई पर ऊपर लिफ्ट होने के बजाय नीचे आता है, डाउनफॉल होता है, सीधे एक हॉस्टल पर गिर जाता है। उसके बाद हाहाकार मचता है। बहुत बड़ा जो आग का गोला है वो निकलता है। देखते ही देखते तमाम चंद सेकंड, मिनटों में पूरा जो विमान है जलकर राख हो जाता है। उसके बाद पूरी जो मदद है वहाँ पहुँचती है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। और तो ये जानते हैं जो एविएशन एक्सपर्ट हैं उन्होंने क्या बताया कि कौन कौन सी जो वजह हैं इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। अनुमानित जो वजह है, पहली ये है कि नंबर 1, जो जहाज क्रैश हुआ उस वक्त कोई ऐसा आग का गोला या ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं दिखा, कोई चिड़िया या बर्ड उसमें टकराई हो, कोई पंछी टकराया हो जिससे उसमें आग लगी हो, घिसावट की वजह से आग लगी हो, चिंगारी निकली हो, आग भड़की हो। तो ये जो चीज़ है बिल्कुल नज़र नहीं आई। जहाज पहले उड़ा, उसके बाद जब नीचे गिरता है उसके बाद आग का गोला निकलता है। दूसरी बात ये है कि जहाज में 2 इंजन होते हैं। पहला इंजन यदि काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, तो दूसरा इंजन है ऑटोमेटिक वर्क करेगा, उसको जहाज को मंजिल तक, यानी जिसका डेस्टिनेशन है वहाँ तक ले जाने में पूरी तरीके से सफल होता है, मददगार होता है। तो ये भी जो गुंजाइश है ख़त्म होती है कि जहाज़ के इंजन फेल हुए। तीसरी जो वजह है, जो अनुमानित तौर पर जो एविएशन एक्सपर्ट है उनका कहना है कि ये जो वजह है ये कहीं ना कहीं इस प्लेन क्रैश में जिम्मेदार हो सकती है। वो ये है कि इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और गर्मी जो हवा है वो आप जानते हैं कि जो विंड है वो पतली हो जाती है, और पतली हवा जहाज़ को ऊपर लिफ्ट करने में बहुत रुकावट पैदा करती है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने से, क्योंकि जो टेक ऑफ है उस वक्त जहाज़ पूरी स्पीड में होता है। और ख़ास बात यह है कि जब जहाज़ टेक ऑफ करता है उसके लगभग एक मानक की स्पीड होती है। जब वो टेक ऑफ करता है लगभग 300 की स्पीड से वो जो पट्टी है उस पर रन करता है। 300 की स्पीड आने के बाद ऑटोमेटिक एक स्विच, जो पायलट स्विच दबाते हैं, उसके बाद जहाज सीधे टेक ऑफ करता है। और ख़ास बात यह है कि यदि इस 300 की स्पीड छूने के बाद यदि जहाज़ में कोई कमी आती है तो पायलट जानबूझकर भी जहाज़ को रोक नहीं सकता, उसको टेक ऑफ करना ही करना होता है, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत रिस्क क्यों ना हो। उसके बाद उसकी अपनी सूझबूझ है कि कैसे जहाज़ को दोबारा लैंड करना है, सुरक्षित उतारना है। लेकिन जब 300 की जो स्पीड है टेक ऑफ करने की, यदि उसको एक बार टच कर लिया तो जहाज़ को हर कीमत पर टेक ऑफ करना होता है। तीसरी बात यह है कि जब जहाज़ जो है दूर से आते हैं, एक बार अपनी मंजिल पहुंचने के बाद दोबारा उड़ते हैं, उड़ने के लिए तैयारी करते हैं, तो लगभग 3 से 4-5 घंटे का समय लेते हैं। ऐसे में उनका जो इंजन है, इंजन पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है। और जब वो उड़ान भरते हैं, टेक ऑफ करते हैं, जब उड़ने की तैयारी करते हैं तो इंजन ठंडा होता है, जहाज ठंडा होता है। लेकिन जब रनवे पे जहाज दौड़ता है, रनिंग करता है, तो जहाज का इंजन ठंडा होता है, लेकिन जहाज पर बहुत ज़्यादा गर्माहट की, मौसम की गर्माहट रहती है। जहाज उड़ता है,
बहुत ज़्यादा इंजन पर लोड आता है। ऐसे जो कंडीशन है उसमें भी जहाज़ को बहुत ज़्यादा टेक ऑफ करने में दिक्कत आती है। ये तमाम दिक्कतें हैं। फिलहाल जो दुर्घटना की चीज़ जो कारण है वो जांच का विषय है। जांच के बाद ही क्लियर होगा कि जहाज़ के सही तरीके से जो क्रैश हुआ है उसके पीछे क्या वजह रही। हालांकि जो पायलट सतीश हैं ये काफ़ी काबिल थे। 4000 घंटे की इनको उड़ान का एक्सपीरियंस था और बड़े काबिल पायलट इसको उड़ा रहे थे। हालांकि कोई गुंजाइश नहीं थी कि उनसे गलती होने की, लेकिन अचानक से आज जो विमान है नीचे आया, पूरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और दोस्तों इसमें लगभग 169 इंडियन, 53 ब्रिटिश, 7 जो नागरिक हैं, 7 नागरिक पुर्तगाली, 1 कनाडा के और 12 क्रू मेंबर, लगभग 242 लोग इस दुर्घटना का शिकार हुए। और अभी पूरी तरीके से जांच इन्वेस्टिगेशन है, बाद में होगी, लेकिन बचाव और राहत दल पूरी तरीके से कार्य कर रहा है। खास बात यह कि इसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी भी शामिल थे, जो अपनी बेटी से लंदन में मिलने जा रहे थे। तो उनकी भी इस दुर्घटना में मौत हो गई है, जो बहुत ही हृदय विदारक है, दुखद है। और दोस्तों बचाव जो दल है पूरी तरीके से कार्य कर रहा है और राहत दल काम कर रहा है। गुजरात के सीएम, तमाम बड़े बड़े मंत्री वहाँ दौरे पर पहुंचने वाले, लेकिन जो घटना है घट चुकी है, नुकसान होना है वो हो चुका है। भारत के लिए बहुत बड़ी ये एक तरीके से नुकसान है, एक बहुत बड़ी त्रासदी है। इस प्लेन में बहुत सी फैमिली ऐसी थी जो छुट्टियां मनाने लंदन जा रहे थे, ब्रिटेन जा रहे थे। बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने परिजनों से मिलने छुट्टी के दौरान लंदन जा रहे थे। लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी थी, 12 घंटे का ये सफ़र था, लेकिन पहले ही दुर्घटना बस ये जहाज़ क्रैश हो गया। तमाम जो उम्मीदें लोगों की थी वो खत्म हो गई। भारत के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, नुकसान है। और ऐसे वक्त में पूरा देश, इन जो मेरा लोग हैं जिनका नुकसान हुआ, उनके साथ पूरा देश खड़ा है। हमारी सबकी संवेदनाएं उनके साथ में है। हम आशा करते हैं कि जो उनके परिवार हैं उनको इस मुश्किल घड़ी में जो कुदरत है दुख सहने की क्षमता